नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट दर्शन है, फिलॉसफी है। आप सबको पता है बौद्ध फिलॉसफी हमने पढ़ लिया, शंकराचार्य जी की फिलॉसफी पढ़ लिया। अब हमारी बारी है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फिलॉसफी जिसको जैन दर्शन कहते हैं। तो जैनिज़्म फिलॉसफी जो है सबसे स्ट्रिक्ट फिलॉसफी मानी गई है भारतीय दर्शनों में। कुल 9 प्रकार की फिलॉसफी हुई, जिसमें ये नास्तिक फिलॉसफी में 3 हुई, जैन, बुद्ध और चारवाक दर्शन हुए। इनमें सबसे स्ट्रिक्ट माना गया है जैन। इसलिए जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन या फिर जैन धर्म का अगर ये इतना प्रचार प्रसार ना होने का एक कारण ये भी है क्योंकि जैन लोग, जैनिज़्म में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ही ज़्यादा कठोरता है और उनके नियम और आचरण को पालन कर पाना, फॉलो करवाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि हम सबको पता है, अगर किसी कट्टर जैनी व्यक्ति से मिले हम तो खाने में तो उनकी इतनी सादगी रहती है और मतलब एकदम स्वच्छ, मांसाहारी तो सोच ही नहीं सकते। सोचिए, वो लोग इतना तक मानते हैं कि उनसे एक चींटी का अगर धोखे से पाँव पड़ जाए तो उसमें वो पश्चाताप करते हैं। और वो लोग आपने देखा होगा जो अच्छे जैनी व्यक्ति होते हैं, मतलब अच्छे मीन्स कि साधु टाइप के लोग, उनके संत जो होते हैं, तो मुंह में कपड़ा बांध के चलते हैं। कहीं मतलब कोई मच्छर आके, कोई कीड़ा आके टकरा ना जाए जिससे कि उसकी डेथ हो जाए उनकी वजह से। इसलिए तो आज हम शुरू करते हैं कि जैनिज़्म फिलॉसफी क्या थी और जैनिज़्म फिलॉसफी के क्या क्या मुख्य उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके मुख्य थॉट्स दिए गए, तो उसमें हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे स्यादवाद, निरंतरवाद, ये अनेकांतवाद, ये सब फिलॉसफी जैनिज़्म की है, तो इनमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम जैनिज़्म। तो जैन धर्म को उधर सबसे पहले हम माना जाता है किससे? महावीर जैन से हम मुख्यतः मानते हैं। और सबसे पहले जो इसके वो थे कौन? ऋषभ देव। ठीक है, तो ऋषभ देव को माना गया। फिर उसके बाद मेन प्रवर्तक के रूप में अगर हम जाने तो महावीर का नाम आता है। ठीक है, महावीर। ठीक, महावीर का जन्म आप सबको पता है कि एक राजशाही घर में इनका भी जन्म हुआ। बाद में इन्होंने भी जैन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और जैन धर्म का बहुत बड़े प्रवर्तक बने और जैन धर्म के ये दिगंबर उसमें बने। आपने देखा होगा कि इसमें सबसे पहले जो पार्श्वनाथ जी थे, तो पार्श्वनाथ जी का जो माना जाता है वो प्राचीन जैन माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा इनके 5 महाव्रत भी हैं, सत्य, अहिंसा और आस्तेय और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह वाला शब्द जो है इनने महावीर ने जोड़ा। तो ये हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप चले जाएंगे और उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इतना इसमें बात हम कर लेते हैं कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ और जैन धर्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों इतना प्रभावी नहीं हो पाया। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म बोले तो सनातन। तो पहले ब्राह्मण धर्म जो था वो अपने रूढ़िवादिता के कारण क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उसमें भी अगर मांस खाने की बात कहें, नशा करने की बात कहें और गलत काम करने की बात, अहिंसा करने की बात, तो सब कुछ सनातन धर्म में या ब्राह्मणों में पहले था। ठीक है, उसके बाद ये कुरीतियाँ थी, सती प्रथा, बलि देना, ये सब रूढ़िवादिता कुरीति का प्रकार ही है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैन धर्म में एक सोचिए, एक संत ऐसा होगा जो सुट्टा मार रहा होगा, जो हुक्का लगाया हुआ, जो गांजा पी रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एकदम शांत चुपचाप बैठा होगा,
हमेशा ये बोल रहा होगा जीवों के साथ अहिंसा करो, जीवों के साथ हिंसा ना करो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, तो किससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे? निश्चित रूप से उसी व्यक्ति से होंगे। तो वो व्यक्ति कौन था? जैन। तो धीरे धीरे जैन बढ़ा। ठीक है, जब जैन बढ़ा, जैन धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विकास होते होते हो ही रहा था, पर अचानक फिर ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया, ब्राह्मणों ने अपना माइंड का इस्तेमाल किया और माइंड के इस्तेमाल में ये देखा कि जैन फिलॉसफी है ना, जैन जो धर्म है बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सोचिए कितने कठिन है, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, पर जो हमारे जैन मित्र होंगे वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कितनी इसमें कठिन कठिन तपस्याएं हैं। कपड़ा नहीं पहनते, क्यों? उनको ये लगता है कहीं मोह ना हो जाए हम कपड़े से। अगर हम कपड़ा पहनेंगे और मोह हो जाएगा, और मोह हो जाएगा तो उसको हम साफ भी करेंगे, साफ करेंगे तो वही मोह है, और मान लो चूहा काट रहा है तो चूहा को मारने दौड़ेंगे, तो हिंसा है। चूहा को खाना नहीं देंगे, ये बताओ कौन सी बात? तो यही, इसीलिए सोचो कितनी कड़ी, हर एक एक सेकंड में जैन लोग अगर मतलब अपनी गलतियों को ढूंढे तो हर एक सेकंड में उनकी गलतियाँ मतलब कि इतनी कठोरता, वो सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में लोग तंग आ गए थे। तो ब्राह्मणों ने ये दिमाग लगाया कि बीच का रास्ता अपनाया जाए कि न बहुत कट्टरता रहे, न बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता रहे। और फिर उन्होंने फिर से, जब शंकराचार्य जी फिर से का वेदांत फिर से आया, उसके बाद फिर वो कुछ चीज़ें जैन के मतलब बीचों बीच रहेंगे भाई, ना ज़्यादा हम नशा करेंगे, ना ज़्यादा, मतलब कुल मिला के जैन जो फिलॉसफी थी, जैन धर्म था, उसमें उदारवादिता का लाने का काम किया सनातन धर्म के लोगों ने। और इसी से फिर धीरे धीरे जैन धर्म मिल गया हिंदू धर्म में। लगभग अगर देखा जाए तो आजकल शादियां भी होती हैं, बनिया देख लीजिए आप, और लाला देख लीजिए, और जितने भी मतलब जैन और बनिया लगभग आपस में एक दूसरे को व्यापारी वर्ग माना जाता है, मानते हैं और शादी भी करते हैं। तो जैन और हिंदू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। उसका कारण यही था कि बहुत ज़्यादा वहाँ कट्टरता थी, बहुत ज़्यादा उसके नियम और कानून बहुत ज़्यादा कठिन थे। तो हिंदुओं ने उसको सरल बना दिया। जब सरल बना दिया तो फिर उसके बाद यहाँ पे आना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से वो हुआ क्या, जैन धर्म का हिंदू में वो हुआ। और अब धीरे धीरे हम शुरू करते हैं कि किस तरह फिलॉसफी है, मतलब क्या है। तो जैन धर्म को ये मतलब बोला गया कि जैन धर्म, पहली बात तो जैनिज्म जो फिलॉसफी है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं, नास्तिक है। नास्तिक है, सब आपको पता है, अनिश्वरवादी सबसे पहले, अनिश्वरवादी है, नास्तिक है। ठीक है, ये सब आपको पता है। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानते, और नास्तिक मतलब वेदों को भी वो लोग नहीं मानते। ठीक है, सोल पे वो विश्वास करते हैं, हाँ करते हैं। तो अभी आगे हम आगे जाके देखेंगे कि आगे सोल क्या है। उसी को जीव बोले हैं इन्होंने, क्या बोला है? जीव बोला है। ठीक है, इटर्नलिज्म मतलब निरंतरवाद। यस, अब देखिए, अगर जैन फिलॉसफी के एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखा जाए तो जैन फिलॉसफी नास्तिक दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है, और आत्मा को मानने वाला है, और निरंतरवाद के ये लोग अनुयायी हैं। ठीक है, और ये गॉड को नहीं मानते, गॉड को बोलते हैं भाई, ऋषभ जी थे, उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम्हारा ईश्वर है तो हमारा काम कर दे। अगर भगवान इतना पावरफुल है तो जो व्यक्ति, जैन धर्म में कहा गया है कि ईश्वर तो इतना लालची टाइप का है कि जो गलत काम करता है उसका भी जल अपने ऊपर समाहित कर लेता है। जो प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, जो अच्छा है वो, जो बुरा है सब, अगर उसमें इतनी पावर है तो बुरे व्यक्तियों का जो गलत काम करता है उसका एक्सेप्ट ना करे। लेकिन नहीं है, भगवान इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, उन्होंने बल्कि जैन की सबसे बड़ी फिलॉसफी, सबसे बड़ा उनका एक टूल निकला, ये लोग भी कर्म में विश्वास करते हैं। ये बोलते हैं कर्म ही सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है और कर्म के द्वारा ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक, अब कर्म में मतलब अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, और आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता हो जानी चाहिए कि आप जिन बन जाओ। जिन को ही ईश्वर के, अगर आप जिन हैं तो ईश्वर नहीं मानते, वो जिन मानते हैं कि जिन, देखिए जिन धर्म से, जिन शब्द से ही किसका निर्माण हुआ, जैन धर्म का हुआ। और जिन मतलब कि वो सांसारिक मोह माया से दूर वास्तव में अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला। जिन मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला जिन। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले जाएगा उसको जिन कहा गया। और जिन सबसे सुपर लेवल, मतलब एकदम से कंडीशन बढ़िया वाली है। और जो इंद्रियों पे कंट्रोल कर लोगे वही जिन है, और वहीं से बना है जैन। ठीक, जैन। अब इन्होंने कर्म का बोला, और कर्म का बोला कि आप इतने वो बन जाइए, पोटेंशियल को बढ़ाइए, अनंत, अपने आप को अनंत बनाइए। और अनंत बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें होंगी, जिसको अनंत चतुष्टय कहेंगे। ठीक है, टय। अनंत चतुष्टय में 4 क्या है? अनंत चतुष्टय में आपका दर्शन है, एक अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, और अनंत वीर। ठीक है, अनंत चतुष्टय की अगर बात करें तो अनंत हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो अनंत दर्शन, सुख, देन ज्ञान, अवीर। ये 4 अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय मीन्स अगर आप अच्छा दर्शन देखोगे, आप अपने दृष्टि को अच्छा रखेंगे, तब आप अनंत बन जाओगे। और उसी अनंत से ही आप क्या अनुभव करेंगे? सुख के अनुभव करोगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति दुखी है उसका रीजन है वो खुद। वो अपने आप को जितने भी छोटे जगह में, जितने भी लिमिटेड जगह में रखेगा वो दुखी रहेगा। इसलिए आप अपने आप को अनलिमिटेड बनाइए, अनंत बनाइए। आप जितनी छोटी जगह में रहेंगे, आप अपने पड़ोसी को देखेंगे, उससे जलन करेंगे, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये होना, मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास है, वहाँ दुखी रहेंगे आप। बल्कि ये सोचिए कि हमारे पास भी है और उसके पास भी है, और एक न एक दिन उसका जो भी है उसके पास सुविधाएं, वो हमारे भी काम आ सकती, तब आप हैप्पी रहेंगे। तो ये भावना के साथ आप जीवन जिए। ठीक है, ज्ञान को आप अनंत बनाइए। जब ज्ञान होगा आपके पास, ज्ञान मीन्स हर चीज़ सोचने की क्षमता, और हर चीज़ सोचने की क्षमता कब आएगी? जब दर्शन करेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तब। तो ज्ञान को अनंत वो बनाइए, अनंत बनाइए। और आप लास्ट में अनंत वीर, मतलब एक बहुत जिन बन जाइए, मतलब जिन बन जाइए, ईश्वर के बराबर बन जाइए, और आप इंद्रियों पर अपने कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह से अनंत चतुष्टय की बात की गई जैन धर्म में। अब अनंत चतुष्टय के बाद फिर इसमें जैनिज्म में, जैन धर्म में कहा गया कि एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक है, तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद में है, देखने के लिए ये एक टेबल है। कोई व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा, जैसे मान लीजिए एक टीचर आया, वो टेबल को देख के बोलता है कि ये टेबल बहुत ही अच्छी है, ये हमारे स्कूल में बच्चों को बहुत कंफर्टेबल लगेगी, उसके अनुसार से ये क्या है, ये यूजफुल है बच्चों के लिए। और वही एक व्यक्ति अगर लोहार आया, वो देखेगा, उसको क्या मतलब, वो लकड़ी देखे, अरे ये टेबल में सागौन की लकड़ी लगी है, बांस की लगी है, पीपल की लगी है, तो लकड़ी देखेगा। तो देखिए, अनेकांतवाद का यही फायदा है।
पहले क्या होता था वेदों में, ये कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बोल दिया वही सब मानेंगे। लेकिन अनेकांतवाद के ही मतलब है कि हर एक आदमी का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है और सही भी है, कोई गलत नहीं है। अगर वो टीचर आया, एक व्यापारी आया तो दूसरी तरह से इस इमेज को ट्रीट करेगा कि हमारे लिए ये उपयोगी है, और लोहार आया तो एक लकड़ी की तरह देखेगा। एक तुलसी का पेड़ अगर आपने अपने घर में लगा दिया तो एक वैद्य आएगा तो उसको औषधि के रूप में देखेगा, और एक ऋषि मुनि आएगा तो उसको एक देवता के रूप में देखेगा। तो ये अनेकांतवाद जैन धर्म की एक बहुत बड़ी सुंदरता है कि बहुत सारे एंगल से चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ठीक, तो ये अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद से ही एक और फिलॉसफी है जिसको हम बोलते हैं स्यादवाद। इस अनेकांतवाद के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे स्यादवाद। स्यादवाद, अब स्यादवाद मतलब कि शायद, स्यादवाद का सीधे मतलब है शायद। अब एक इसमें जैनों ने बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल लेके देखा। ये एग्जाम्पल सबको पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अनेकांतवाद और स्यादवाद ही निकल के आते हैं। कि एक बार की बात है, एक नगर में, एक राज्य में एक हाथी लाया गया और उसके सामने 4 अंधे लाए गए, और उन अंधों से कहा गया बताओ ये हाथी कैसा है। अब बताओ, वो अंधे हैं तो किसी ने उसका क्या पकड़ा, पैर पकड़ा गया। तो हाथी ने पहला अंधे ने बोला कि हाथी खंबे जैसा है, दूसरे ने बोला ये हाथी रस्सी जैसा है, उसने पूंछ पकड़ा। तो किसी ने उसका सूंड पकड़ा, उसने बोला ये सांप जैसे है। किसी ने उसका कान पकड़ा, ये बोला सूपे जैसा है। अब बताइए, क्या वो चारों व्यक्ति, चारों अंधे जो हैं, क्या गलत हैं? क्या वो चारों व्यक्ति सही हैं? तो यही जैन फिलॉसफी में कहा गया कि ना तो वो चारों व्यक्ति गलत हैं, ना ही वो पूरी तरह से सही हैं, और वो सब सही भी हैं और वो सब गलत भी हैं। तो शायद का मतलब शायद, उन्होंने जो देखा, जो उनको समझ में आया, जिस एंगल से जो उन्होंने बोला, तो वो तो बिल्कुल अपने हिसाब से सही ही बोल रहे हैं। तो यही स्यादवाद मतलब शायद। तो जैन फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी ये भी सुंदरता है कि इसमें कोई अगर बोले कि मुझे पूरा ज्ञान है जीवन का, मुझे पूरे संसार का ज्ञान है, मुझे पूरे टेक्स्ट बुक का ज्ञान है, तो वो जैन फिलॉसफी में मना किया गया है कि नहीं, ये सही हो सकता है तुमको ज्ञान हो, पर अगर वो तुम भी बता रहे हो तो वो भी सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो स्यादवाद का मतलब यही कि इसमें ये कहा गया ना तो कोई गलत है ना कोई सही है, सभी सही हैं, ये भी सही है वो भी सही है। मतलब और किस आधार पे? आंशिक इसमें नॉलेज है, पार्शियल नॉलेज की बात की गई इसमें। पार्शियल नॉलेज क्या पूरी तरह वो लोग अब जाने थे? नहीं। तो पार्शियल नॉलेज, आंशिक बात, स्यादवाद का मतलब पार्शियल नॉलेज होता है। और इस स्यादवाद को दूर करने के लिए जैन धर्म में क्या दिया गया? सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी न्याय मतलब, सप्तभंगी न्याय बता देते हैं आपको। सप्तभंगी न्याय, ठीक, सप्त मतलब 7, भंगी न्याय मतलब 7। इसको, ये जो हमारा अधूरा ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है, इसको दूर करने के लिए सप्तभंगी न्याय दिया गया। और इन्हीं के आधार पे रिजल्ट भी निकाला गया था कि भाई ये कंडीशन हो सकती है। तो सप्तभंगी न्याय में यही कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तभंगी न्याय में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए अंधे ने बोला कि ये खंबा है, तो स्यादि अस्ति मतलब हाँ हो सकता है, तो हो सकता है को क्या बोला गया? स्यादि अस्ति, ठीक। दूसरे ने बोला स्याद नष्ट, स्याद नहीं लिखेंगे, नास्ति,
मतलब नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि है भी नहीं भी है। स्याद् अस्ति नास्ति चा। ठीक, फिर चौथी कंडीशन क्या हो सकती है बताइए। अस्ति हो गए, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर अगला एक कंडीशन है, इसको क्या है, व्यक्त किया जा सकता है। जो हमने देखा उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो स्याद् व्यक्तम, फिर स्याद् अव्यक्तम। स्याद् अव्यक्तम हो गया, उसके बाद फिर इसमें नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। फिर यही कंडीशन आएंगे तीन के तीनों। तो इसमें स्याद् अव्यक्तम, फिर अस्ति अस्ति अस्ति, इसमें अस्ति 1 2 3 4 5 6, नास्ति अव्यक्तम 1 2 3 4 5 6 7। सातवां जो कंडीशन है कि वो है स्याद् अस्ति, ये शायद हमने पहले इसको लिख लिया अस्ति, ये नास्ति भर, ये नास्ति अव्यक्तम है। ठीक है, ये स्याद् अस्ति नास्ति अव्यक्तम। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई, 7 बातें। सब सप्तभंगी ने इसमें केवल आप यही रखिएगा, चारों कंडीशन याद रखिएगा कि जो वो अंधों ने क्या क्या जवाब दिया था, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ठीक, स्याद् अस्ति हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है, नहीं भी व्यक्त किया जा सकता, व्यक्त किया भी जा सकता है, व्यक्त नहीं भी किया जा। तो ये सप्तभंगी नय हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम जैन धर्म की जो एक अनेकांतवाद का फिलॉसफी हमने देखा कि इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। एक निरंतरवाद, निरंतरवाद मतलब कि जो संसार है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये चलता ही जाता है। जैसे बौद्ध फिलॉसफी में हमने देखा था क्या, क्षणिकवाद क्या होता है कि क्षणिकवाद, आप अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप एक नदी में कितने बार नहाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं तो बहुत बार नहा सकता हूँ। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप एक नदी के पानी में एक ही बार नहाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही आप नहाते हैं उसके बाद वो पानी आगे चला जाता है, दूसरा पानी आता है, और दूसरा पानी आता है, फिर तीसरा पानी आता है, चौथा पानी। तो वो क्षणिकवाद, पानी एक दूसरे से इंटरलिंक है, वो क्षण भर के लिए आता है और फिर आगे चला जाता है। कहा जाए तो एक नदी फिर आगे चली जाती है, एक नदी आती है फिर चली जाती है। तो इसी तरह वो क्षणिकवाद था, बौद्ध दर्शन में था। निरंतरवाद में ये है कि संसार को न कभी कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई बना सकता है, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल दूसरा कोई आएगा वो चलाएगा, कभी कोई कुछ रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से निरंतरवाद आप समझ गए होंगे। निरंतरवाद के बाद फिर हम बात करेंगे कि इसमें एक वो अरिहंत का नाम आपने सुना होगा। अरिहंत मतलब क्या होता है, अरिहंत तो अरिहंत का ये मतलब होता है कि जो अरि मीन्स होता है शत्रु, तो शत्रु का जो अरिहंत मतलब शत्रुओं का जो अंत कर देता है।
अब अंत कैसे होगा? शत्रुओं का अंत अपने आप को खुद से ही करना पड़ेगा। और हमारे शत्रु कौन हैं? तो हमारे शत्रु जो बाहरी शत्रु हैं वो नहीं है हमारे, बल्कि जैन धर्म में ये बताया गया, जैनिज्म में ये बताया गया कि हमारे जो शत्रु हैं वो 5 शत्रु होते हैं। अब 5 शत्रुओं की बात करेंगे, और 5 शत्रु से अगर जिसने हरा दिया वो क्या प्राप्त कर लेगा? जिन बन जाएगा, और वो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेगा। तो अनंत अरिहंत का यही मतलब है कि अपने शत्रु को हरा देना, और शत्रु अपने आंतरिक शत्रु को हरा देना। अब आंतरिक शत्रु हमारे कौन कौन से? वो 5, उनकी चर्चा हम आगे करें। तो आंतरिक 5 हमारे शत्रु कौन से हैं? 1 2 3 4 5। तो उसमें पहला आता है काम, दूसरा आता है क्रोध, हमारे शत्रु कौन कौन से? काम है, क्रोध है और मोह है। और 2 शत्रु और हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, तब तक आप सोचते रहिए। मतलब आप अपने खुद दिमाग से सोचिए, अपने माइंड से सोचिए कि हमारे और 2 शत्रु कौन से हो सकते हैं। जैसा कि हमको ये सब अपने शरीर के अंदर ही है, और हमको क्या ऐसे 2 ऐसे एलिमेंट है हमारे शरीर के अंदर जो हमको क्या करते हैं? हमको पीछे ले जाते हैं। काम की अगर हम बात कर लेते हैं तो काम मीन्स कि जो आपकी डिजायर होती है सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके, सेक्स को लेके आपके जो मन में, दिमाग में विकृति पैदा होती है, थॉट्स पैदा होते हैं, तो उसको हम काम कहते हैं। और इसमें महावीर कहते हैं कि अगर आपके माइंड में काम नहीं होगा, आपके दिमाग में काम नहीं होगा, काम की इच्छा नहीं जागृत होगी, तो आप क्रोध नहीं करेंगे। हर कोई काम के ही पीछे भाग रहा है, काम के ही पीछे लड़ाई हो रही है। कोई इस स्त्री के साथ रहना चाहता है, कोई और दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ रहना चाहता है, कोई तीसरा भी रहना चाहता है, और वो खुद चौथे के साथ रहना चाहती है। तो इस तरह में ये काम जब ये हमारा शत्रु है, अगर ये हमारे अंदर जब तक रहा आएगा तो हम क्या करेंगे? अरिहंत नहीं बन पाएंगे। तो हमको काम को अपने हटाना होगा। दूसरा आता है क्रोध। क्रोध की बात इसी में, क्रोध डायरेक्टली काम से रिलेटेड है। जब आप काम आप में दिमाग में आएगा तो क्रोध भी आएगा। भाई लड़ोगे ना आप कि हम पालें, उसके लिए आप कोशिश करोगे, क्रोध करोगे, हिंसा करोगे। मोह वही है, सांसारिक मोह, हमको ये पाना है, हमको फलाना व्यक्ति को ये खुशी देनी है, उससे ये खुशी लेनी है, तो ये सब मोह ही है। पैसा हमको इतना कमा के रखना है। खैर वो हम आगे चर्चा करेंगे कि जो स्टोर करते हैं जैसे, तो इसको हम अपरिग्रह आगे बोलते हैं। 5 महाव्रत भी दिया गया है जैनिज्म में, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो क्रोध, मोह सबको आपको पता है। फिर एक चौथा होता है आपका मत्सर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, आप समझ ही गए होंगे। एक होता है आपका मत्सर। तो इसका मतलब है हमारे 5 जो मतलब क्या है, 5 हमारे शत्रु हैं। तो ये अभी थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो 5 हमारे शत्रु हैं, इनको शत्रु बोला गया। ठीक, ये शत्रु जब इनका हम नाश कर देंगे आंतरिक रूप से तो हम अरिहंत, ये कभी 2 मार्कर में आ जाए कि अरिहंत क्या है तो आप बता सकते हैं कि अपने शत्रुओं का नाश करना ही क्या कहलाता है, अरिहंत बनना। ठीक है, नमो अरिहंतम नमम, ये अरिहंताय नमः, नमो अरिहंताय नमः, इसमें बहुत जैन फिलॉसफी में चलती हैं। अब धीरे से बात कर लेते हैं हम कि इन सबको दूर करने के लिए या फिर हमको अनंत चतुष्टय से हमको क्या प्राप्त होगा, कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, 5 महाव्रतों की यहाँ पे
बात किया है जैन फिलॉसफी में। अब पंच महाव्रत कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम अपना मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, कैवल्य की प्राप्ति करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो पंच महाव्रत, पंच महाव्रत की अगर हम बात करें तो इसमें ये पंचभुज बन गया। अब पंचभुजों में हम पंच महाव्रत की चर्चा करेंगे। तो पंच महाव्रत में सबसे पहले इन्होंने अहिंसा की बात किया। अहिंसा, अब इवन जैन धर्म में ये भी बोला गया है कि अहिंसा का लेवल आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैन, एक सच्चा जैनी जो होता है वो हमेशा छाता लेके घूमेगा। क्यों? बारिश हो जाए उससे बचने के लिए नहीं, वो इसलिए लेके घूमेगा कि अगर हम छाता लेके अपने सिर के ऊपर घूमेंगे तो इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में, इस पर्यावरण में जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग जीव उड़ रहे हैं तो कहीं गिर के हमारे ऊपर ना आ जाए और हमसे टकरा के उनकी मृत्यु ना हो जाए। अब सोचिए कितने खतरनाक लेवल का यहाँ पे अहिंसा की बात की गई है। इतनी छोटी बातें कौन सोचता है? तो कठिन काम है ना, कब तक आप छाता लिए घूमेंगे। तो यहाँ पे अहिंसा की बात की गई, पांच महाव्रत की बात की गई। फिर और बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं आप सबको पता है, मीट नहीं खाना, ये सब नहीं करना, इसमें से सब मना ही है। तो अहिंसा के बाद हमारा दूसरे नंबर पे इन्होंने किसको रखा? अपरिग्रह। अब अपरिग्रह क्या है? इस शब्द को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी पूरी की पूरी फिलॉसफी खड़ी कर दी है। अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप आपने सुना होगा महात्मा गांधी का, ठीक है। तो अपरिग्रह मतलब यही है कि हम स्टोर नहीं करेंगे, और स्टोर नहीं करेंगे, अगर स्टोर करेंगे भी तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे। हम स्टोर करके अपने पास रखेंगे और उस अपरिग्रह तब माना जाएगा, मतलब अपरिग्रह का हम पालन करेंगे। उस जो स्टोर किया हुआ वेल्थ है या फिर धन है, उससे हम सामाजिक कार्य करेंगे। बहुत से आपने जैनियों को देखा होगा, खूब कमाते हैं जीवन भर। ये वर्ग ही ऐसा है कि कमाई खूब करते हैं, पर लास्ट में वो अच्छे अच्छे संस्थान खोल देंगे, इंस्टीट्यूशन खोल देंगे, कॉलेज बना देंगे, मेडिकल बना देंगे। तो अपरिग्रह का पालन करना है पंच महाव्रत में, ये दूसरा है। फिर एक आता है सत्य। अब सत्य क्या है? सत्य मतलब कि सारा कुछ जो भी हमारा वे ऑफ अर्निंग होगा वो हमारा एकदम सही मार्ग से होगा। हम कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई गलत मार्ग से नहीं करेंगे, और हमेशा सच बोलेंगे, और हमारा जो कमाने का तरीका होगा सत्य होगा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और एक आता है आस्तेय, और लास्ट आता है ब्रह्मचर्य। आस्तेय, चोरी नहीं करेंगे, सीधा सा मतलब है आस्तेय। एक बार एक ऋषि, एक जैन ऋषि एक राजा के यहाँ से जा रहे थे। उनके यहाँ उन्होंने देखा कि एक फल, आम का फल लगा होता है नॉर्मली बगीचे में, तो उनके मन में ये आया कि इसको मैं खा लेता हूँ। और नॉर्मल सी बात है, उन्होंने खा लिया, एक आम खा लिया। फिर उसके बाद उनको तुरंत याद आया कि भाई हमने ये क्या किया? चोरी किया। क्या मैंने किसी से परमिशन लिया? नहीं लिया। राजा को खुद जाके वो मिले, बोले राजा साहब मैंने आपका आम का फल खाया है, मुझे दंड दीजिए, मेरे ये दोनों हाथ काट दीजिए। राजा बोला नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे संतों के लिए ही हमने बगीचा लगाया। बोले नहीं, हमने चोरी की है, हमने आस्ते का पालन नहीं किया। और उस ज़बरदस्ती उन्होंने उस राजा से अपने हाथ को कटवाया और उसको नदी में फेंकवा दिया। और नदी में जैसे ही फेंकवाया, फिर नदी ने
ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसी कहानी है कि वो बोले फिर से जुड़ गया क्योंकि उनने अपना पश्चाताप कर लिया। तो अस्ते इस लेवल का इसमें माना जाता है। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब सब पता है, ब्रह्मचर्य मतलब यही शादी वादी ना करना, यही सब ब्रह्मचर्य का हिस्सा है। तो पंच महाव्रत की हमने चर्चा किया। अब पंच महाव्रत के बाद देखिए आप ध्यान देते जाइएगा, हम अपने यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहे हैं। अनेकवांतवाद, स्यादवाद, अरिहंत, पंच महाव्रत। अब इसमें आ गया कि इन्होंने अनंत चतुष्टा है। अब त्रिरत्न, त्रिरत्न की भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। अब त्रिरत्न की चर्चा क्या है? त्रिरत्न की चर्चा है जिसको हम बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के बाद एक आता है सम्यक विचार। तो आपके दिमाग में सम्यक शब्द आप जोड़ लीजिए। सम्यक कहने का मतलब ज्ञान, दर्शन, विचार। सम्यक मतलब अच्छा, ठीक। तो सम्यक मतलब हो जाता है हमारा अच्छा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार और सम्यक दर्शन की इन्होंने उसमें बात किया गया है कि जैन धर्म में राइट विजन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। और ये क्यों? ज्ञान मतलब समझ ही रहे हैं, अच्छा ज्ञान रखिए, ये उसी तरह है, अनंत चतुष्टा है, वही है सब, ठीक है। विचार दर्शन सब अच्छे रखिए। अगर इसमें ये तक बोला गया है कि हमारे दिमाग में अगर थोड़ा सा भी विचार आया गलत करने का या फिर गलत तरीके से चलने का, तो भी वो एक अपराध है और आप क्या होगे कि मतलब आप नहीं बन सकते हो। जो आपको मेन आपका जिन बनने का वो है उद्देश्य है, आपका मोक्ष पाने का, कैवल्य प्राप्त करने का, वो आप नहीं कर सकते हो आपके अगर दिमाग में थोड़ा सा भी विचार आपका गलत हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने जैन धर्म में इतनी सारी बातें कर ली। अब थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने इनके जो सेक्ट होते हैं, इनके जो संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, इनकी चर्चा कर लेते हैं। और इनकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक। अब हम यहाँ पे एक साइड लिखेंगे दिगंबर, एक साइड लिखेंगे श्वेतांबर, ठीक। तो ये हो गया हमारा श्वेतांबर और ये हो गया हमारा दिगंबर। ये है लाइन। बहुत ज़्यादा इनमें फर्क नहीं है, हालांकि बेसिक लेवल पे विचारों पे सारे लोग कड़ी और जो इनके नियम कानून बनाए गए सब लोग पालन करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो आपने कहानी सुनी ही होगी कि एक बार जहाँ पे जैन धर्म का उदय हुआ यहीं उत्तरी भारत में, वहाँ पे अकाल पड़ा। स्थूलभद्र जी थे, वो कुछ अनुयायियों के साथ साउथ गए। यहाँ अकाल पड़ गया भाई, खाने पीने की कमी हो गई, साउथ गए, वहाँ से फिर वो लौट के आए तो यह देखा कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बना लिए हैं, मूर्ति बना लिए हैं। जैन धर्म से जो उनका मेन, जो वहाँ चले गए वो तो दिगंबर बन गए, यहाँ जो रह गए वो श्वेतांबर बन गए, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि श्वेतांबर किस तरह से। और एक कहानी है कि श्वेतांबर होने का मतलब ये है, श्वेत मतलब वाइट, और वाइट आपने टी शर्ट भी पहना होगा तो आप कितना भी बचा के रखेंगे ना, वाइट में कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। कहीं खाने गए, खाने वाला आइटम कुछ ना लग जाएगा, मोस्टली हल्दी, जो हल्दी है जो वो लग ही जाती है। तो वही श्वेतांबर का मतलब ये है कि एक इंडिकेशन है कि इसमें देखिए थोड़ा सा भी अगर दाग लगेगा तो हमको समझ में आएगा। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व में भी अगर थोड़ा सा दाग लगा तो अपने आप को मतलब सुधारने की ज़रूरत है।
जैसे सफ़ेद कपड़ों में अगर थोड़ा सा भी लगा मतलब साफ करने की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे शरीर में भी ये एक कपड़ा पहनेंगे जिससे दाग लगेगा तो समझ में आ जाएगा। इसके विपरीत दिगंबर में महावीर जी ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो किया रूल। उन्होंने ये बोला कि भाई अगर हम एक कपड़ा पहन रहे हैं इसका मतलब हम अपना मोह त्याग ही नहीं पा रहे हैं। लोभ है हमको, इस कपड़े का लोभ है कि कहीं ये गंदा ना हो जाए, कहीं ये चोरी ना हो जाए। हम अपने शरीर को बारिश होगी धूप होगी तो बचा रहे हैं इस कपड़े के माध्यम से कि हमारा शरीर का मोह है। तो उन्होंने ये बोला कि हम कपड़ा तक नहीं पहनेंगे। इवन दिगंबर लोगों में ये भी बोला गया कि जो महिलाएं होती हैं तो महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो लोग कपड़ा निर्वस्त्र हो ही नहीं सकते। तो उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा और तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। जबकि ऐसा श्वेतांबर के लोगों ने नहीं माना। उन्होंने जो आठवें नंबर के तीर्थंकर हुए उनको स्त्री बोला कि वो स्त्री थी और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जबकि दिगंबर उनको ऐसा नहीं मानते। ठीक है, तो इस तरह से दिगंबर में भी और श्वेतांबर में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया। बिना कपड़ों वाले दिगंबर, कपड़ों वाले श्वेतांबर, ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिगंबर, कम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट श्वेतांबर, पहले वाले श्वेतांबर, महावीर वाले दिगंबर। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। और अब इनके हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। इनके और विस्तृत रूप है, तीन इनके भाग हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर की अगर हम बात करेंगे और दिगंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो श्वेतांबर में 3, एक होता है आपका पुजारी, दूसरे इसके वो हैं, आप ये समझ के रखिए, दूसरा और तीसरा। पुजारी वो लोग कहे जाते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। दिगंबर है, श्वेतांबर है, ये मूर्ति की पूजा करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? भोग लगाएंगे, फल का, मोस्टली फल का भोग लगाते हैं। ठीक है, और पुष्प का उसमें मूर्ति में रखते हैं। ठीक है, तो ये श्वेतांबर के ये एक अलग पंथ हुआ, समुदाय हुआ। पुजारी जिनको क्या मंदिर मार्गी भी बोलते हैं, मंदिर मार्गी। ठीक है, फिर दूसरा एक इसमें सेक्ट आएगा श्वेतांबर में, स्थानक बोलते हैं उनको, स्थानक। और तीसरा आता है हमारा, उसको बोलते हैं तेरापंथी। अब समझिए, इसमें ये तेरापंथी जो लोग हैं ये न मूर्ति मानते हैं न उस स्थान विशेष की पूजा करते हैं। देखिए ये लोग मूर्ति वाले हो गए। ठीक है, ये मैं लिखे देता हूँ, मूर्ति। स्थानक लोग क्या करेंगे कि जो स्थान है, जिस स्थान पे मतलब लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जो तीर्थंकर हुए वो अपने विचार दिए, अपने ज्ञान दिया, तो उस विशेष स्थान की पूजा करते हैं, मूर्ति को नहीं पूजते हैं, स्थान को मानते हैं, स्थान। और तेरापंथी जो है ये ग्रंथ को मानते हैं। इतना आप ध्यान रखिए, ये श्वेतांबर के 3 अलग समुदाय या फिर संप्रदाय के ही। अब दिगंबर के में भी 3 तरह के हुए लोग, उसमें 13 पंथी हुए थे, इसमें 20 पंथी हुए। बोले हम कहाँ कम पढ़ने वाले हैं, 20 पंथी। 20 पंथी हुए, फिर एक इसमें भी हुए 13 पंथी। ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है, केवल मूर्ति की कोई पूजा कर रहा है, कोई ग्रंथ की पूजा कर रहा है, कोई कपड़ा पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा। बाकी ये जो पंच महाव्रत हैं, अनंत चतुष्टाय है, थम और त्रिरत्न है, इनको सब मानते हैं। तो 20 पंथी हो गए, 13 पंथी हो गए और एक तारा पंथी हो गया। 13 ही तारा बना लिए, तारा पंथी।
सेम इसमें भी कोई अंतर नहीं रहेगा। ये लोग भी मूर्ति बनाएंगे। अब मूर्ति की पूजा करेंगे, बट ध्यान रखिएगा, ये लोग इसमें न कपड़ा उसमें पहनाएंगे, न फल फूल चढ़ाएंगे, न फल चढ़ाएंगे, न फूल चढ़ाएंगे, मूर्ति की पूजा करें, बट केवल और केवल वो लोग जल, मतलब नंगी मूर्ति रहेगी, उसमें केवल जल चढ़ाएंगे और जल से जो ऊपर ऊपर से चढ़ाएंगे और नीचे उसको एक प्रसाद के रूप में ले लेंगे। ठीक, तो जल और मूर्ति, ये दो चीजें। अब 13 पंथी की अगर हम बात करें तो इसमें मूर्ति को हटा दिया। किसकी? इसमें जितने भी मतलब तीर्थंकर हुए हैं सबको मूर्तियाँ लगाते हैं। पार्श्वनाथ हो गया, ऋषभदेव हो गया, महावीर हो गए, सबकी मूर्ति लगाएंगे ये लोग। ठीक है, इसमें केवल महावीर, ये जो संप्रदाय है केवल महावीर को मानने वाला है। आप अगर किसी से पूछेंगे आप कौन से संप्रदाय हो, कौन सा समुदाय हो, तो 13 पंथी अगर बोल दिया समझ जाइए कि महावीर का ये कट्टर अनुयायी है और ये दिगंबर। तारापंथी, ये सेम टू सेम, ये भी वही हुआ। इसमें ये लोग और सारी चीज़ें करेंगे। ये ग्रंथ, ये जो जैन ग्रंथ हुए उनको मानने वाले हैं। तो इस तरह हमने श्वेतांबर और दिगंबर को थोड़ी सी चर्चा कर लिया। ठीक है, अब महावीर के ये किस आधार पे हुआ? ये गणधर, गणधर एक शब्द होता है, गणधर, 11 गणधर हुए कहा जाता है जैन में, और उन्होंने अपने हिसाब से श्वेतांबर और दिगंबर को अलग अलग सेक्ट में बांट लिया। ठीक, इस तरह से हमने श्वेतांबर और दिगंबर की चर्चा कर लिया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ टर्म हैं जिनके माध्यम से हम थोड़ी सी, और ज़्यादा नहीं, अब मोस्टली हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, थोड़ा सा और बचा है। देखिए ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है जीव, ये हो गया हमारा जीव, ये हो गया अजीव, ये हुआ बंधन। आप ऐसे समझिए, हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर का ये हमारे शरीर, ये हमारा शरीर है, ये हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है जिसको बोला गया अजीव। ये हमारे शरीर का आंतरिक हिस्सा है जिसको बोला गया अजीव, सॉरी जीव। ये वाला जीव, ये वाला अजीव। अब ये जो जीव और अजीव, इसको बांध के कौन रखता है? इसको बांध के रखने वाली यूनिट है, बांध के रखने वाले एक तंत्र है, इसको बोलते हैं बंधन। और जब जीव और अजीव के इस बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो कंडीशन हमारी कहलाती है मोक्ष। क्या बोलते हैं? सोल, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है वही कंडीशन सोल कहलाती है, वो मोक्ष कहलाती है। तो यही है, जीव और अजीव को दोनों को एक करके रखने वाली यूनिट है जिसको हम बंधन बोलते हैं। और इस बंधन से हर कोई आज़ाद होना चाहता है, और आज़ाद होने के क्या बनना चाहता है? कैवल्य, या फिर मोक्ष की कैवल्य नहीं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। तो अब ये हो गया जीव अजीव, हमने बात कर लिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है, जीव है कि अजीव? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अजीव एक बार नहीं रहेगा, फिर भी जीव रहती है, लेकिन अगर जीव नहीं है तो अजीव का कोई मतलब नहीं। हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, तो ये हाड़ मांस 4 दिन में सड़ जाएगा। आज तक कोई ऐसा हो पाया है क्या कि उसका शरीर बचा हो अगर आत्मा चली गई हो? तो जीव अगर अजीव इसके बंधन से दूर हो गए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इम्पोर्टेंट रोल है जीव का। तो इस तरह से हमने जीव और अजीव की बात किया। अब जीव और अजीव में
जो ये जैन फिलॉसफी है, जैन का दर्शन है, ये 7 एलिमेंट पे बात करता है। 7 तत्व हैं इसमें, उसमें बात करते हैं। और इन 7 तत्वों को हम बहुत बारीकी समझेंगे थोड़ा थोड़ा। अगर आपके MPPSC की अगर बात की जाए 2 मार्कर में ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक हम अब यहाँ से ऐसे सब एक तरह से टर्म ले लेते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 7 एलिमेंट की बात कर लेते हैं, 7 एलिमेंट ऑफ जैनिज्म। तो इसमें हम पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं, जीव। जीव समझ गए आप? जीव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीव सोल का काम करता है। दूसरा जो है अजीव। तीसरा इसमें होता है बंधन। 3 टर्म हमने समझ लिया, जीव, अजीव, बंधन। ये तीनों एक दूसरे से बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। चौथा हमारा टर्म होता है आश्रव। आश्रव। 5वां होता है हमारा टर्म एक निर्जरा। निर्जरा से पहले संवरा। 6वां होता है जीव हो गया, अजीव हो गया, बंधन हो गया, संवरा हो गया, निर्जरा हो गया, और एक होता है मोक्ष। निर्जरा, मोक्ष। ये 7 एलिमेंट से जुड़ के जैनिज्म फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा बनती है। जीव हमने समझ लिया, एक ऐसा तत्व जिसके बिना इस बॉडी का, इस संसार का अस्तित्व ही नहीं। अजीव जो एक बाहरी ढांचा है, बंधन इस दोनों को बांध के रख। अब हम बात करेंगे आश्रव। आश्रव को समझने से पहले एक टर्म आता है पुद्गिल। तो पुद्गिल का सीधा मतलब है, पुद्गिल मतलब एक हमारे जो अंदर किसी चीज को लेके लोभ, मोह, माया, प्रेम, उस चीज को हमको एडाप्ट करने की जो मन में तृष्णा आती है, समझते हैं, एक भाव आता है कि हमको इसको पा लेना चाहिए, वही पुद्गिल है। पुद्गिल एक नकारात्मक की ओर वर्णन करता है कि जो हम इस संसार में पा लेना चाहते हैं, हम इस संसार से ले लेना चाहते हैं, हम अपने शरीर के अंदर उसको बिठा लेना चाहते हैं, वो पुद्गिल है। और पुद्गिल का रास्ता क्या है? पुद्गिल का रास्ता है ये हमारा। पुद्गिल कैसे आएगा? इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा। पुद्गिल मतलब इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, मतलब कर्म का प्रवाह। इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, इसका मतलब जैसा हम काम करेंगे, जो हमने काम किया है, ठीक है, अगर हमने पिछले जन्म में फिर पहले अच्छा काम किया है या फिर अब कर रहे हैं, तो उसी का प्रवाह है ये पुद्गिल। इसी के द्वारा अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे शरीर में अच्छा उसका असर पड़ेगा, बुरा करें तो बुरा। तो इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, कुल मिला के कर्म का प्रवाह पुद्गिल। और कर्म का जो ये प्रवाह है, जो पुद्गिल, जो कर्म का ही प्रवाह है और हमारे शरीर के अंदर जाने के एक चैनल है। चैनल मतलब कि मान लीजिए एक नदी है, ये खेत है और ये एक नहर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ये आने की जो मेन स्ट्रीम से हमारे खेत तक आने की जो एक चैनल बनी हुई, ये हमारा आश्रव है। पुद्गिल की एंट्री करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो उसको हम आश्रव बोलते हैं, ठीक। और आश्रव को रोका कैसे जाता है? तो ये संवरा है, मतलब स्टॉपेज ऑफ ओल्ड कर्म।
पुराने कर्मों को हमको रोक देना है, ये हमारा संबरा है। और निर्जरा, निर्जरा क्या है? टू रिमूव, क्या करना है? टू रिमूव द ओल्ड कर्म, टू रिमूव ओल्ड कर्म, पुराने कर्मों को हटाना। सॉरी, संबरा क्या है? स्टॉपेज ऑफ, स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ कर्म। समझ गए आप? तो जीव, अजीव, बंधन, आश्रव, संबरा, ये टर्म आपको याद रखना है, ये 2 नंबर में आपको लिखने को आ सकते हैं। निर्जरा हो गया टू रिमूव द ओल्ड कर्म, पुराने जो हमने कर्म है उसको रोक देना और हमको फिर से आगे अच्छा काम करना। फिर मोक्ष, मोक्ष ये लास्ट स्टेज है, जब सब आपने ये सब रोक देंगे लास्ट में, जो पुराने कर्म है और अभी भी जो कर्म आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अगर ये सब आपको कर्म का प्रवाह रुक जाएगा तो उस दिन आपको मोक्ष, मतलब जीव अजीव ये दोनों बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आश्रव, संबरा, निर्जरा नहीं रह जाएगा सब, तो उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सोल, तो ये हमारा 7 एलिमेंट ऑफ जैनिज्म का ये 7 हमारा तत्व हैं जिन पे ये पूरी की पूरी इसकी फिलॉसफी चलती है। अब हम कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी मोस्टली हमने टर्म की बात कर ही लिया है, कुछ और ऐसे टर्म हैं जैसे कि इसको क्या बोलते हैं? जीव का स्वरूप। जीव की हमने डिफिनेशन बताया, जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जीव, अगर आपको कभी आ जाए एक जीव का स्वरूप, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीव, तो जीव के स्वरूप में आपको इस 7 एलिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है, जीव, अजीव, और वहाँ से मोक्ष तक की आपको बात कर देनी है और वहाँ पे आपको जैनिज्म का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपके जैनिज्म फिलॉसफी में बहुत मतलब मिलते हैं, वो कुछ छूट गए होंगे या फिर कुछ ध्यान नहीं आया होगा, तो आप अगर टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे जैन धर्म का उदय हमने बता दिया कि जैन धर्म जिन शब्द से मिलके बना है, जिसका जिन शब्द का सीधे मतलब होता है क्या कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो महावीर, इसमें प्रवर्तक 24वें सबसे मेन माने जाते हैं। ठीक है, नास्तिक है, अनिश्वरवादी दर्शन है। तीर्थंकर की बात करें तो तीर्थंकर वो हुए जो ज्ञान दिया। ठीक है, अरिहंत क्या हुए? जो अरिहंत जो अपने विकारों को जीत लिया है, विकारों को जीतने वाले को अरिहंत कहा गया है। विकार 5 हमने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद कैवल, कैवल क्या है? संपूर्ण ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है उस कंडीशन को हम कैवल्य कहते हैं। ठीक है, और संपूर्ण ज्ञान की, इसमें खैर जैनिज्म में संपूर्ण ज्ञान तो हो ही नहीं पाता, पर जिस दिन हो गए तो मान लो उस दिन आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। पुद्गिल, पुद्गिल हमने बता दिया स्थूल पदार्थ है, मतलब ये जो हमारा शरीर एक स्थूल पदार्थ है, इसमें बहुत बुराइयां भी हो सकती हैं, हमको चाह भी हो सकती, इच्छा भी हो सकती, मोह भी हो सकती, ये एक पुद्गिल है। अब पुद्गिल को चैनल जो अंदर जाने के लिए चैनल क्या है हमने बताया, तो उसको बोलते हैं आश्रव। ठीक है, अब फिर पुद्गिल हो गया। जीव की हमने बात किया, जीव क्या है? जीव अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना चाहता है, और अनंत चतुष्टय की हमने बात किया 4, दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर। तो अनंत चतुष्टय से मिलके बना हुआ, अगर आपको परिभाषा आ जाए तो यह लिखना है, जीव एक अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए काम करता है और जीव अनंत बनना चाहता है। ठीक, और जीव हो गया, फिर बंधन हो गया। बंधन आपको पता है जीव और अजीव को बांध के रखने वाला एक वो है, धागा है या फिर तंतु है, जिसके द्वारा जीव और अजीव बंधे होते हैं। फिर हो गए आश्रम, आश्रम हमने आपको बताया, संबरा, निर्जरा, आप सब परिचित हैं। ठीक है, सप्तभंगी की हमने चर्चा की है, अनेकांत बात की चर्चा किया, त्रिरत्न की हमने बात किया और शायद बात की हमने बात किया। तो हमने जैन फिलॉसफी की मोटी मोटी लगभग
ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमने कर लिया। और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे एक बार, उसके बाद आप थोड़ा कॉपी रखे रहिएगा, आप अपने पास लिखते जाइएगा। और आप, मैं ये आशा करूँगा कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उससे लिख पाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा इनके नॉर्मल हर बुक में आ जाता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एक क्लियर रहेगा। मतलब आपका क्लियर, जैसे आपको डेट क्लियर रहेगी 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था और मृत्यु 460 के आसपास हुई थी। तो ये सब हिस्टोरिकल आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जैन धर्म या जैन फिलॉसफी समझ में आ गया होगा। तो आप, और अगर हम शायद अगला वीडियो में लेके आएंगे कि चारवाक दर्शन, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया, शंकराचार्य जी को कंप्लीट कर लिया है, अब एक चारवाक दर्शन है। तो ये पहले हमने नास्तिक दर्शन में हमने बुद्ध और जैन, और अब चर्चा करेंगे हम अगला चारवाक। और जो बाकी और दर्शन है, हमने वेदांत की बात कर ही लिया, मीमांसा की बात कर लेंगे, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो हम ये 4-5 दर्शन जो है इनकी बात हम कर लेंगे। अभी एक चारवाक बचे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप निश्चित रूप से आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक की। धन्यवाद।